तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग देखते हैं कि जो नेक्स्ट टॉपिक आपका ये साइंस का है। नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, तो टुडे इन दिस क्लास इन सेशन वी आर डिस्कस्ड अबाउट द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ओके, इन अभी जितने भी सेशन चलेंगे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, तो ध्यान देके समझो और पढ़ो। ओके, और जो है आप लोग का भी क्यूज़ भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी से जल्दी, असाइनमेंट भी मिलेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम भी बहुत नज़दीक आ गया है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, विदाउट टाइम को बर्बाद करते हुए। ओके, तो द मेटल एंड नॉन मेटल, व्हाट इज द मेटल एंड नॉन मेटल? ओके, मेटल्स जनरली जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। ओके, तो एज पर द physical and the chemical properties of the metals and non-metal, there are some things, some differences and some exceptions also there. So we discuss one by one. Okay, so the elements जो होते हैं, elements can be classified metals and non-metal. element जो है, element can be divided into two parts. कितना part? Two parts. First one is the metal. Okay, second one is non-metal. That clear? तो एलिमेंट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल में, राइट। तो पहले एक देखते हैं व्हाट इज मेटल। ओके, मेटल क्या है एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स, राइट। तो व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज? इन द फर्स्ट क्लास फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है बच्चे? द मेटल्स आर, है ना, malleable, ductile, sonorous and good conductor of the heat and electricity. They possess high melting and the boiling point and have the metallic luster. इसका मतलब क्या है? देखो, मेटल्स आर मेलेबल मतलब मेटल्स जो होता है दैट मीन्स लचीला होता है। जैसे हम किसी स्टील को मतलब प्रेस करते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, लचीला होता है, राइट। एंड द डक्टाइल मीन्स कैन बी, द मेटल्स कैन बी ड्रॉ इनटू थिन वायर। ओके, इंटू जैसे फॉर जो वायर होता है हमारा, जो इलेक्ट्रिक वायर होता है, ये क्या होता है? एक मेटल से बनता है जिसको थिन वायर में जो है हम लोग बनाते हैं। ओके, तो मेलेबल मतलब समझ में आ गया। मेलेबल मीन्स होता है इफ दैट मीन्स वी कैन से दैट द मेटल कैन बी हैमर्ड, है ना, शेप्ड एंड द रोल्ड इनटू द थिन शीट विदाउट रप्चरिंग। ठीक है, रप्चरिंग दैट मीन्स यदि हम मेटल्स पे हमर करे, चोट मारे, ओके, उसको वी कैन जस्ट चेंज इनटू द मतलब थिन प्लेट, पतले पतले प्लेटों में हम उसे चेंज कर सकते हैं विदाउट, है ना, रप्चरिंग। ओके, तो दिस इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स। ओके, क्या क्या है? मेलेबल, डक्टाइल, डक्टाइल मीन्स हम मेटल्स को थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। सोनोरस मतलब क्या होता है? इफ हम हैमर्स ऑन मेटल्स, हम जब चोट मारेंगे ऑन द मेटल पे, दे कैन प्रोड्यूस अ साउंड। ओके, दैट जब वो साउंड प्रोड्यूस करता है दैट मीन्स, तो है ना, सोनोरस एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द गुड कंडक्टर? गुड कंडक्टर मीन्स जिसके थ्रू हीट जो पास होता है एंड इलेक्ट्रिसिटी जो है अच्छे से पास हो सकता है, दैट मीन्स अ गुड कंडक्टर। ओके, जैसे वायर है, ओके, जैसे गोल्ड का वायर है, गोल्ड का वायर है, स्टील का वायर है, कॉपर का वायर है, ये सब का जो कंडक्टर्स, ये सारे क्या है? दीज आर द कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट आल्सो, बिकॉज heat and electricity passes through one place to other place using these things. That means the wire हो, आयरन हो, ओके। तो ये होता है जैसे, क्योंकि आप सपोज करो कोई एक ये है, मतलब वुडन का कोई स्टिक है, वुड का एक स्टिक है, यदि वन एंड पे हम इलेक्ट्रिक डाल दें तो क्या सेकेंड एंड पे इलेक्ट्रिक आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। बट यदि हम इस स्टिक को, जो लकड़ी का जो स्टिक है, वुड का जो स्टिक है, उसको रिप्लेस करके हम वहाँ पर आयरन का रॉड डाल दें और एक छोर पे हम करंट डालें तो सेकंड छोर पे ऑलरेडी करंट पहुँच जाएगा। और धीरे धीरे उस छोर पे यदि हीट गर्म करते हैं तो हीट क्या होता है? धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे सेकेंड एंड पे भी आ जाता है। ओके, दैट मीन्स दैट इज कॉल्ड द कंडक्टर्स। ओके, दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स। ओके, एंड दे पोसेस द मेल्टिंग एंड ऑल्सो दे पोसेस
हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट एंड हैव द मेटेलिक लिस्टर्स। ओके, ये क्या होता है कि जो मेटल्स है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो बहुत हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा है, उसको जब हीट करेंगे तब जाके मेल्ट हो। जैसे आयरन है, आयरन को बहुत हीट करना पड़ता है। ओके, देन जाके द मेटल्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड फॉर्म जो है ना। आप लोग आई थिंक कहीं के वीडियो में देखते होंगे, आयरन को बहुत हीट करने पे आयरन जो होता है लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ओके, so that means the metal have the high melting point. Okay, so these are the physical properties of the metals. For example, ठीक है, कॉपर है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, these are the आयरन, ये सब क्या है, these are the example of metals. Okay, so next क्या है, okay, some exceptions are also there. जैसे बोलेंगे कि जैसे क्या है कि और मतलब मैं ऐसे बोला आपको, तो मेटल्स, all metals are in the form of solid form होता है, राइट। all metals are found in the solid form. solid means जैसे लकड़ी हो गया, ये दिस मतलब सॉलिड क्या हो, जैसे आयरन हो गया, ये क्या सॉलिड फॉर्म होता है, these are the solid form, राइट। एलिमेंट्स का जो होता है मैटर कितने स्टेट में होते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था आपको, देयर 3 स्टेज होता है, सॉलिड, गैस एंड लिक्विड होता है ना। तो मेटल्स क्या होते हैं, आर इन सॉलिड फॉर्म होता है, बट मरकरी ऑल्सो मेटल्स, ये क्या है, मेटल है, बट मरकरी इसमें होता है लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर लिक्विड फॉर्म होता है, लेकिन उसको ज़्यादा हीट करेंगे तो एक कन्वर्टेड इनटू गैसेस। ओके, वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर इसको बोलते हैं, एट द रूम टेम्परेचर द मरकरी इज अ लिक्विड फॉर्म में। ओके, इन लिक्विड फॉर्म, तो क्या है, मरकरी से एक्सेप्शंस है, because all metals are solid form. Okay, the single metals is liquid at room temperature. Clear? सेकेंड एक्सेप्शन क्या है, मेटल हैव हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट, तो पहले बता दिया फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, हाई मेल्टिंग इन द बॉइलिंग पॉइंट्स हैव मेटल्स, बट गैलियम एंड, ठीक है ना, कैल्शियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ये दो जो मेटल्स है, गैलियम एंड कैल्शियम, ये दोनों का मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बहुत ही लो होता है, वेरी लो, है ना, थोड़ा सा हीट देने पे ये मेल्ट हो जाएगा। ओके, these two metals will melt if you keep them on your flame. समझ में आ गया होगा, बहुत, इसका मतलब है कि इतना जो है ये कम टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाता है, इसलिए वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट होता है दिस टू मेटल्स का। तो ये एक्सेप्शन केस है, बाकी सारे मेटल्स का हाई मेल्टिंग एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। द थर्ड एक्सेप्शन चीज क्या है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद जिसको बोलते हैं कि ये सारे कुछ सही है बट एक ही छोड़ के, दैट इज कॉल्ड द एक्सेप्शंस। ओके, अल्काइल मेटल्स, these are the alkyl metals, lithium, sodium and potassium are soft and can be easily cut with the knife. ये क्या होते हैं, ये जो 3 अल्काइल मेटल्स हैं, अल्काइल मैंने बताया था आपको उससे पहले वाले लेक्चर में, उसको देख लेना है। अल्काइल मेटल्स, the 3 alkyl metals are soft in the, okay, and it can be also cut with knife easily. okay, बाकी अदर्स जो मेटल्स हैं वो सब क्या होता है, वेरी हार्ड होता है, उसको हम लोग इजीली नहीं कर सकते हैं। आयरन को बोलेगा कि चाकू से काट दो, कर दोगे नहीं ना, बहुत टफ होता है काटना, राइट। तो दिस आर द, और इसका जो क्या होता है, हैव लो डेंसिटी, इसका डेंसिटी भी लो होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत लो होता है। क्लियर, चलो नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स है, ठीक है। अभी मेटल के बारे में देखिए, नॉन मेटल क्या है, द नॉन मेटल्स आर, है ना, नॉन मेटल्स आर नॉन मेलेबल, उसमें जो रहते हैं उसको हम पीट के उसको थिन पतले से लेयर में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वी कांट कन्वर्ट इनटू द थिन शीट, है ना, नॉन डक्टाइल, दैट मीन्स वी कांट फॉर्म द थिन वायर। ओके, एंड द बैड कंडक्टर होता है, जैसे आयरन है, सॉरी वुड है, लकड़ी है, लकड़ी जो सूखा लकड़ी है, गर्म लकड़ी मतलब जो है सूखा लकड़ी को यदि हम इलेक्ट्रिक पार्ट करें तो पास नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, दे हैव द लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल
कार्बन, सल्फर, है ना। फिर ये क्या है, पोटास, ये आपका फिर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। दीज आर द क्या है, एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल्स। एक्सेप्शंस क्या है, उसमें भी कुछ एक्सेप्शंस है, देख लेते हैं कि इन प्रॉपर्टीज के बावजूद भी क्या कुछ ऐसे नॉन मेटल्स है जिसमें ये सारे प्रॉपर्टीज नहीं है। ऑफकोर्स है, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। नॉन मेटल्स जो होते हैं सॉलिड फॉर्म होते हैं जनरली, एंड गैसेस। मैंने क्या बताया, मेटल्स के बारे में क्या बताया था, मेटल जनरली जो होता है सॉलिड फॉर्म में ही होता है, बट नॉन मेटल जनरली सॉलिड एंड गैस फॉर्म में होता है, ठीक है। एक्सेप्ट, है ना, ब्रोमीन व्हिच इज लिक्विड फॉर्म से, ब्रोमीन जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, समझ में आ गया। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है। आयोडीन इज अ लिस्ट्रियस नॉन मेटल, सिर्फ आयोडीन है एक नॉन मेटल है जिसमें, है ना, लिस्ट्रियस का जो है प्रॉपर्टीज पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है मैटर। लिस्ट्रियस में क्या होता है, शाइनिंग, जो शाइन करता है, चमकता है, ठीक है। नॉन मेटल में कोई नॉन मेटल नहीं चमकता है, सिंगल वन नॉन मेटल इज देयर, आयोडीन, है ना, व्हिच इज शाइनिंग, ओके। फिर क्या है, डायमंड, देखो एक और भी है, डायमंड भी है जो चमकता है, इज द हार्डेस्ट। ये क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटल सॉफ्ट होता है, बट डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचर, है ना। देखो लिटरस मतलब होता है जब लाइट पड़ता है तब चमकता है, डायमंड तो ऐसे चमकते रहते हैं। नेचर नोन एज सब्सटेंसेस, इज दैट क्लियर। डायमंड, बाकी अदर नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट, बट द डायमंड इज अ हार्डेस्ट नॉन मेटल, ओके, इज दैट क्लियर। द ग्रेफाइट इज अ, देखो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर, ये क्वेश्चन बार बार एमसीक्यू में पूछता है। देखो ये डायमंड, और डायमंड इज नॉन मेटल और मेटल, तो बहुत सारे आदमी को दिमाग में रहता है कि ओ दिस इज अ हार्ड एंड शाइनिंग आल्सो, दैट मींस दिस इज अ मेटल्स, बट वी कैन, बट इट इज नॉन मेटल, ओके, क्योंकि एक्सेप्शंस है। सो डायमंड इज अ नॉन मेटल, ये चमकता भी है, शाइनिंग भी करता है, हार्ड भी है ना, फिर भी वो नॉन मेटल्स है, ओके। एंड ग्रेफाइट इज अ गुड, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इज नॉन मेटल, इज क्लियर। चलो ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग चलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है बहुत ही विविध है, लोगों को जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताया मेटल एंड नॉन मेटल को, उसको अच्छा से याद करने लेना है, ठीक है। नॉन मेटल मतलब मेटल और नॉन मेटल के बारे में, ठीक है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे, क्या पूछेगा, द राइट द डिफरेंस बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल, ओके, ठीक है। तो क्या करेंगे, डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंस, जब डिफरेंस है ना, इफ वी हैव टू आस्क्ड दैट टू डिफरेंशिएट मेटल एंड नॉन मेटल, दैट मीन्स क्या करेंगे, यहाँ पे मेटल लिख देना है एक साइड में नॉन मेटल लिख देना, यहाँ पे इसका सारे प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, शाइनिंग, डक्टाइल, है ना, डक्टाइल जो है ना, सोनोडस, दीज आर नॉन डक्टाइल, नॉन सोनोडस, ठीक है। दीज आर द सम प्रॉपर्टीज लिख देना है, सम रिएक्शंस एक दो लिख देना है। तो क्या होगा, एक बॉक्स बना के लिखने से क्या होगा, नंबर स्कोरिंग ज्यादा होता है, दैट क्लियर है, ओके। So just move into the chemical properties of non-metal metals. Okay, what is the chemical properties of, chemical properties means, मैंने क्या बताया था, difference between physical properties and the chemical properties, ठीक है। There are two types of मतलब जो properties होता है किसी भी elements का, two types का properties होता है, एक होता है physical properties and another is a chemical properties. So for the, चलो प्रॉपर्टीज देख लिए हम लोग। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, व्हेन द मेटल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन, है ना, और एयर, एयर में ऑक्सीजन होता है ना, मेटल्स रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वो क्या करता है, मेटल ऑक्साइड को फॉर्म करता है। व्हेन, जब मेटल्स रिएक्ट विथ एयर और ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगा तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। ये फॉर्मूला सभी याद रखना है, जैसे Na+O2, ठीक है। सोडियम जब जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। मैग्नीशियम प्लस O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, सर क्लियर। यस सर क्लियर है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है, मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक इन नेचर एज दिस ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म बेस। जो अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना, ये देखो ये पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट सब है, ये सब याद रखना जरूरी है, ठीक है। ये सब आपको एमसीक्यू में हेल्प करेगा। मेटल ऑक्साइड आर जनरली बेसिक, मेटल जो ऑक्साइड होता है क्या होता है, वो बेसिक फॉर्म जनरली होता है
इन नेचर, बाय नेचर जो होता है, जो मेटलिक ऑक्साइड होता है, मेटलिक ऑक्साइड मीन्स metal react with the oxygen or air, they form the metallic oxide, and the metal oxide are generally in the basic nature. Basic acid and base मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है पहले. As these oxide dissolve in water to form base. अब वही क्या होता है जो बेसिक नेचर का होता है, जब उसको हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वाटर में डिजॉल्व होता है और बेस मिलता है. फॉर्म किसको करता है? बेस को फॉर्म करता है. जैसे N2A, ये क्या था? सोडियम ऑक्साइड है ना, सोडियम मेटल है, ये ऑक्सीजन है तो सोडियम ऑक्साइड हो गया. और ये वाटर के साथ डिजॉल्व वाटर में जब जैसे डालेंगे उसको तो क्या मिलेगा? NaOH मिलेगा, बेस बनाया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड. क्या ये? बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना, पढ़ाई थी, याद होगा. ये है सोडियम ऑक्साइड, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड. OH क्या था? माइनस से जनरेट करते हैं, बताए थे. H+ स्टेप से आपको आयन के बारे में बताएंगे, यहाँ पर भी आयन के बारे में हम पढ़ेंगे. ओके, एंड जनरली वन थिंग्स वी कैन से दैट मेटल्स आर जनरली इन द, मतलब क्या होता है, मेटल्स जो है जनरली प्रोड्यूस द पॉजिटिव आयन, है ना, क्योंकि वो क्या होता है, ये रिड्यूस इलेक्ट्रॉन्स एंड जो है अपने आप को पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉन. ठीक है. मेटल्स, नॉन मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है एंड नेगेटिव चार्जेस अपने ऊपर लेता है एंड दे रिलीज द प्रोटॉन. तो प्रोटॉन को रिलीज करके, है ना, क्या करता है, गेन द इलेक्ट्रॉन एंड मेक आयंस, नेगेटिव आयंस नॉन मींस द नेगेटिव चार्जेस. ओके, सेकंड वन इज कॉपर. व्हेन हीटेड इन द एयर रिएक्ट विद द ऑक्सीजन टू कॉपर ऑक्साइड. जब कॉपर को जो हम एयर में मतलब हवा में जब उसको हीट करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है. सिमिलरली एल्युमिनियम, है ना, एल्युमिनियम के साथ भी ये है. दैट मीन्स हम बताएं तो मेटल्स रिएक्ट विद द ऑक्सीजन और एयर, दे फॉर्म द मेटलिक ऑक्साइड. ओके, एंड मेटलिक ऑक्साइड जनरली क्या होता है, बेसिक इन नेचर, and the metal oxide when the dissolve in water, it is dissolved in water and to form the basic base. Okay, is that clear? Next one is the reaction with water, है ना. Okay, जब when अभी क्या पढ़े कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, राइट, बट द when the metal react with water H2O, है ना, they form the metal hydroxide. अभी मैंने बताया था metal hydroxide क्या होता है, and release hydrogen gas. When the metal react with water to form metal hydroxide and hydrogen gas. ठीक है, with a lot of heat. ठीक है, और लेकिन उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है तो हीट के साथ भी रिलीज होता है. जैसे सोडियम, है ना, सोडियम को जब हाइड्रोजन के साथ हम मतलब वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, इनका सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड गैस, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है और साथ में हीट भी क्या होता है, हीट भी, ये मतलब क्या बोलते हैं, हीट भी फॉर्म होता है. क्लियर? हम एग्जांपल जैसे मेटल अल्काइल मैग्नीशियम रिएक्ट विद द ओनली, है ना, बॉइलिंग वाटर. जैसे कुछ मेटल्स है, जैसे सोडियम है, जनरल वाटर जो कोल्ड वाटर भी, ठंडा वाटर है, उसमें भी हम यदि उसको रिएक्ट कराएं, दे ऑल्सो मेक द मेटल हाइड्रोक्साइड. बट द सम मेटल्स लाइक मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ओनली बॉइलिंग वाटर, गर्म वाटर जो बॉइल वाटर है उसी के साथ वो रिएक्शन होगा, अदर्स नहीं होगा. दैट मीन्स वाटर को पहले गर्म करना पड़ेगा, देन द बॉइल वाटर रिएक्ट विद मेटल, दे मेक द मेटल हाइड्रोक्साइड. ओके, दीज आर द सम एग्जाम्पल. क्लियर है? ये सब कुछ एग्जाम्पल है. एल्युमिनियम जो है हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट हुआ तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया. ठीक है, एंड द हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म. ओके, तो नेक्स्ट वन इज दैट, क्या है नेक्स्ट वन, चलो. तो अभी हमने क्या देखा कि जब मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद द एयर दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड. इफ द मेटल्स रिएक्ट विद द वाटर they form metal hydroxide. Is that clear? Next one is the reaction with acid. When the metal react with the acid, they form what form? They form the salt and hydrogen. क्योंकि in the previous chapter I think I also told that if the base and acid react with each other, they form salt, and the metal are जनरली नेचुरली क्या होता है, बेस नेचर का होता है. दैट मीन्स एसिड क्या होता है, मेटल्स क्या होता है, जनरली द बेस नेचर का होता है. बेस जब बेस है, व्हेन द रिएक्ट विद एसिड दे आल्सो फॉर्म, है ना,
the salt. So that means you can say that also the metals also react with the dilute acid to form salt and hydrogen. When the metal react with dilute acid means जो लिक्विड फॉर्म में होगा, जो जैसे HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl. When the magnesium react with the hydrochloric acid, they form the magnesium chloride and to form क्या ये बच्चे क्या देगा हम लोग को, हाइड्रोजन गैस देगा. तो मेटल प्लस एसिड, यदि मेटल को एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे देन द मेटल सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड एंड द हाइड्रोजन गैस विल बी रिलीज. ओके. जिंक रिएक्ट विद द डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म ZnSO4 एंड द हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है. ठीक है, जिंक सल्फेट जो है. ठीक है, तो ये एसिड के साथ हो गया. नेक्स्ट जो है हमारा, अब देखो, तो मेटल अभी हमने क्या दिया कि मेटल रिएक्ट करता है किस किस के साथ. हमने यहाँ पे 3 चीज सीखे अभी. क्या क्या देखे? व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ एयर मतलब ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, फिर वाटर के साथ, फिर एसिड के साथ. इसमें क्या हुआ, मेटल ऑक्साइड बनाया, इसमें हाइड्रोक्साइड बनाया, उसमें मेटल सॉल्ट है ना, प्लस हाइड्रोजन गैस. देखो तो यहाँ पे भी H2 निकला और यहाँ पर भी H2 निकला. सिर्फ जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया उसमें H2 नहीं निकला. बाकी वाटर के साथ जब रिएक्शन करता है तो H2 निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है. एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है. अब कुछ रिएक्टिव मेटल्स है जो मोर रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, मैंने जैसे प्रीवियस चैप्टर में बताया है, मोर रिएक्टिव एंड द लेस रिएक्टिव. इस टाइप से कुछ मेटल्स है जो उसमें देखो अरेंज किया हुआ है. द मोस्ट रिएक्टिव जैसे पोटेशियम है. पोटेशियम इज क्या होता है, पोटेशियम मेटल जो होता है सबसे मोर रिएक्टिव होता है, किसी के साथ जल्दी रिएक्शन करता है. ठीक है, सोडियम है, इसके बाद कैल्शियम है, और जो सबसे, और ये हाइड्रोजन, फिर है इस नीचे रिएक्टिव डिक्रीज है, फिर सबसे जो कम रिएक्टिव है गोल्ड. गोल्ड क्या है, लेस रिएक्टिव. ठीक है, लेस रिएक्टिव है. ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिव सीरीज है. कभी कभी MCQ में पूछता है द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ऑप्शन आपके पास दे देगा, है ना, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम. तो ऑप्शन क्या मारेंगे, सबसे सुटेबल आंसर क्या होगा, पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स. ओके, क्लियर. ओके, नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. देखो मेटल के साथ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी होता है. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताए थे आपको, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, एक जो मेटल्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव वाले जो है एलिमेंट जो होता है, क्या होता है, दूसरे के साथ मोर रिएक्टिव के साथ जो है अपना एक प्रोडक्ट बनाता है मिल करके, होता है ना. तो क्या हुआ कि मोर रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल. ठीक है, होता है ना, जो मोर रिएक्टिव मेटल्स होता है वो डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करके फॉर्म इट सॉल्ट सॉल्यूशन, है ना. क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन देता है. क्या होता है, सॉल्ट सॉल्यूशन बनाता है. ठीक है, व्हाइल अ लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस अ मोर रिएक्टिव मेटल, है ना, फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. जैसे मेटल A है, सॉल्ट ऑफ मेटल B है, सॉल्ट ऑफ मेटल A बना गया. अब देखो ये मेटल A है, ठीक है, सॉल्ट ऑफ मेटल B है. तो क्या हुआ, यहाँ पे जब रिएक्शन होता है व्हेन, तो ये जो B है ना, ये जो मेटल B है, मेटल B क्या करेगा, ये इसके साथ जो है ना आपका, ये साल्ट हो गया, ये मेटल A साल्ट के साथ आके यहाँ पे मिल जाएगा. ठीक है, क्यों मिल जाएगा भाई, क्योंकि मेटल A जो है मोर रिएक्टिव है, इसीलिए वो साल्ट के साथ आके एक अपना कंपाउंड बना लिया, और मेटल B जो है लेस रिएक्टिव था, इसलिए वो सेपरेट हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, लेस रिएक्टिव मेटल्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव मेटल्स. ठीक है, और चलो जैसे सम एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग एग्जांपल को देख लेंगे. दीज आर द सम एग्जांपल्स. रिएक्शन बिटवीन, अब यहाँ पर दिस इज वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही VVI चीज है. ठीक है, ये क्योंकि ये आपका क्रैश कोर्स है, तो इसको एक एक सारी चीज़ कवर के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे हम, ताकि आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व करके समझ पाएं और बोर्ड एग्जाम में लिख सके और स्कोरिंग कर पाएं. ठीक है, जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म आयन कंपाउंड.
आयन के बारे में हम बता दिए थे। आयन क्या होता है? आयन एक्चुअली क्या होता है? प्लस और माइनस चार्जेस, है ना, जो होता है मेटल्स और नॉन मेटल पे। जैसे H प्लस मीन्स ये जो हाइड्रोजन आयन है इस पे कौन सा चार्ज है? प्लस आयन है। दिस इज कैटायन, एनायन बताए थे, याद होगा। तो हाइड्रोजन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके, है ना, अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को हटाता है। यदि 1 प्लस का मतलब है कि हाइड्रोजन अपने सेल से एक इलेक्ट्रॉन को, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया है, इसलिए उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो गया। क्योंकि जनरली एलिमेंट इन अ neutral form, that means the number of electron, number of proton are same in the elements. If the elements can release proton, then make a negative charges. If the elements release the electron, they make positive charges. ठीक है, तो यही है। जैसे जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल कैन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म आयन कंपाउंड्स। मेटल एंड नॉन मेटल जब रिएक्ट करता है तो आयन कंपाउंड को फॉर्म करता है। क्यों करता है? क्योंकि मेटल्स जनरली होता है cation, that means the metals having the positive charge and non metals having the negative charges. Is that clear? जब दोनों फॉर्म होगा तो क्या होगा? अपना क्या करेगा? एक आयन बनाएगा, आयनिक कंपाउंड बनाएगा, दोनों मिलेगा। कंपाउंड मीन्स दो एलिमेंट्स, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स जब एक साथ मिलता है एंड मेक अ प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। ठीक है, दे आर टू एलिमेंट्स, सोडियम एंड द क्लोरीन। क्या है? दिस टू यहाँ जैसे है CaO, these are the two elements react and make a product CaO, that is the compound, and Na plus Cl2 react and make a product 2NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोरीन। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज अ कंपाउंड। तो कंपाउंड में अब ये है आयनिक कंपाउंड है, उस पर चार्जेज है, अदर निगेटिव चार्जेस और अदर पॉजिटिव चार्जेस में भी। दैट मीन्स बट दे हैव द चार्जेस। ओके, इसलिए इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। क्लियर है? अब किस पे कौन चार्ज है बताएंगे आगे। ठीक है, आई थिंक आप लोग क्लास 9th के केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, हाउ द एनी मेटल्स कैन मेक अ पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, है ना। दैट पर डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रो का जो सेल होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, प्रेजेंट इन देयर डिफरेंट सेल्स। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये डिफाइन होता है। जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल थ्रू बताऊंगा हाउ इसके आयन पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्जेस एटम्स आर कॉल्ड आयंस। क्या बोले? एनी एलिमेंट्स, एनी एटम्स कैन हैव अ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कॉल्ड आयंस। आयंस आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द लूज और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का या तो लूज करेगा या गेन करेगा। इफ द एलिमेंट लूज द इलेक्ट्रॉन दे मेक अ पॉजिटिव चार्ज। इफ the elements or compound or anything can gain electrons, they make a positive charge, sorry, negative charge. If gain karta electron, they make a positive charge. If they lose the electron, they make a negative charges. And if any atom can make ionic positive or negative, that is called the ions element. Is that clear? So what is the ionic compound? क्या ionic compound? Ionic compound क्या है बता दीजिए पहले कि compound formed by the ion bond, that is due to the complete transfer of electrons from metals to non metal। ठीक है, एक कंपाउंड होता है जो एक मेटल से नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। आयन बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। अब यहाँ पे आयन का जो बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स के कारण होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन वन मेटल से वन मतलब एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के साथ मिलता है एंड मेक अ कंपाउंड। ओके, क्योंकि टू एंड मोर देन टू थिंग्स जब मिलेगा देन मेक अ कंपाउंड। ओके, सिंगल एलिमेंट कैन नॉट बी अ कंपाउंड, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स मेक एंड मतलब जब मिलता है देन मेक अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ NaCl, है ना, MgCl2 MgO। जैसे सोडियम है, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई? सोडियम के पास कितने 11 इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आप लोग पढ़ा होगा सोडियम के पास जो Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होता है। अब उसका सेल के बारे में थोड़ा सा हिंट्स दे देते हैं। जो सेल होते हैं, नंबर ऑफ सेल के हिसाब से किसी भी एलिमेंट इस टाइप से जो है ना, इस टाइप से सेल में बंधा होता है।
ठीक है। यदि ये सेंटर है तो यहाँ पे ये फर्स्ट में जैसे फर्स्ट सेल है यहाँ पे उसका जो दो इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। सेकंड में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स, थर्ड में मैक्सिमम जो है फिर इसके हिसाब से हम देखें तो यहाँ पे क्या है, थर्ड में जो होता है मैक्सिमम आपका 8 मतलब 18 18 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स, फिर 32 इलेक्ट्रॉन्स, इस टाइप से। तो सोडियम के पास कितना है टोटल, 11 है। तो फर्स्ट में 2 रहेगा, सेकेंड में 8 रहेगा, थर्ड में कितना चाहिए, और फोर्थ में, मतलब फर्स्ट में क्या होता है देखो यहाँ बता दिए, इसको याद रखना आप लोग थोड़ा सा भी हिंस 2 8 18, ठीक है, 32, इससे आगे आप लोग को नहीं पूछेगा। तो 2 8, अब क्या है 2 प्लस कितना हो गया 10, तो यहाँ पे थर्ड में कितना बच गया 1। अब 1 क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है, तो फोर्थ वाले जो सेल है वो क्या करेगा, उसको खींच लेगा अपने ओर, तो ये क्या इलेक्ट्रॉन की ओर रिलीज करेगा। सोडियम क्या चाहेगा, सोडियम चाहेगा कि हम कंप्लीट बॉन्ड बनाए। कंप्लीट बॉन्ड बनाने के लिए उसका कंप्लीट सेल तो यही है, क्योंकि ये अनकंप्लीट सेल है। क्योंकि यहाँ पे यदि 18 इलेक्ट्रॉन्स होता, राइट, इन थर्ड सेल इफ द 18 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर देन मेक अ कंप्लीट बॉन्ड, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, सोडियम के पास आपके पास जो 2 सेल है जिसमें 2 और 8 है इलेक्ट्रॉन्स, ये कंप्लीट है, और यहाँ पे एक बच गया, तो ये क्या करेगा, बोलेगा कि छोड़ो यार इलेक्ट्रॉन को भगा दो, क्या करेंगे एक लेके, तो इसको क्या किया, ये भगा दिया। तो सोडियम क्या हो गया, Na पे क्या हो गया, एक प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को भगा दिया, तो ये कैटायन हो गया, ठीक है। तो सोडियम इस तरह से क्या हो गया, कैटायन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। इज दैट क्लियर। फिर जो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास कितना होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Cl के पास, क्लोरीन के पास जो होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 17। तो इफ वी मेक द इलेक्ट्रॉनिक सेल बॉन्ड कंपाउंड, कितना होगा यहाँ पे देखो, फर्स्ट में कितना होगा 2, सेकंड में कितना होना चाहिए 8, अब थर्ड में कितना बच गया 2 + 8 कितना हो गया 10, अब यहाँ पे कितना बच गया 7। अब 7 जो है ना, देखो अब 7 क्या करेगा, क्लोरीन का यहाँ दे हम एक सॉरी ये 2 थोड़ा सा नहीं, यहाँ पे 8 होता है मेरे भाई, थर्ड में ना यहाँ पे 8 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ऐसे होता है 2 8 2, यहाँ पे लिख देते, देखो ध्यान दो, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो नंबर का जो ये होता है, ये फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, सेकेंड में 8, थर्ड में 8, फिर 18, फिर 32, इस टाइप से जो होता है, ठीक है, 2 8 8 8 इस टाइप से। तो यदि हम बात करें तो देखो क्लोरीन के पास 2 8 7, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का कमी है ना, एक इलेक्ट्रॉन का क्या है कमी है। यदि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन चला जाए तो क्या करेगा, ये 2 8 8 कंप्लीट साइकिल बन जाएगा कि नहीं। तो क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा अपने अंदर, तो अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन लेगा, दैट मीन्स द क्लोरीन क्या क्या एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्या हो गया कैटायन, एनायन हो गया, नेगेटिव चार्ज एनायन बन गया। तो जब हम Na और Cl को रिएक्शन कराएंगे तो जो NaCl बनेगा, Na पे कितना हो गया पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन पे क्या हो गया नेगेटिव चार्ज, क्या हो गया NaCl, ये एक आयोनिक कंपाउंड बन गया। क्लियर है मैटर, कोई दिक्कत हो तो फिर से कमेंट करके पूछ लें। सिंपली जस्ट टू टेक मैग्नीशियम एंड क्लोरीन को जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नीशियम कितना होता है ऑफ 12, कितना होता है 12। तो इसका सेल बनाते हैं, तो फर्स्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, फर्स्ट में चाहिए 2 सर, सेकेंड में 8 चाहिए, थर्ड में भी 8 चाहिए। तो देखो तो 2 + 8, 8 कितना हो गया 10 18 हो गया, लेकिन यहाँ इस पर कितना 12 है, 2 + 8 यहाँ पे कितना चाहिए, यहाँ पे कितना बच गया 10 + 2, 2 ही बचा ना, यहाँ पे 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे मैग्नीशियम 2 8 एंड 2 जो है, इस थर्ड साइकिल को कंप्लीट करने के लिए उसको 6 इलेक्ट्रॉन, कितना 6 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तब ना 2 + 6 कितना होगा 8 होगा। व्हेन द 8 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा द थर्ड साइकिल विल बी कंप्लीटेड। तो फॉर द कंप्लीटिंग द थर्ड साइकिल द मैग्नीशियम है ना हैव मोर 6 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स वो 6 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो क्या करेगा मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को भगा देगा अपने अंदर से। तो मैग्नीशियम पे कितना चार्ज हो गया -2, कितना हो गया +2 चार्ज हो गया, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया था, +2 चार्ज हो गया। तो अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया बच्चे
2 and 8 है ना, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, क्योंकि थर्ड में 2 एक्स्ट्रा था, भगा दिया। क्लोरीन का जहाँ तक सवाल है, क्लोरीन का कितना होता है वो भी बताए थे। फर्स्ट सेल में 2 है, सेकेंड में 8 है और 7 में 7 है। 7 में कंप्लीट करने के लिए नहीं, फर्स्ट सेल में 2, सेकेंड सेल में 8, थर्ड सेल में 7, और उसको एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए था, कोई भी दे देगा 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन को लेके ये अपना साइकिल कंप्लीट करेगा। तो इस पर 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्लोरीन क्या किया, एक नेगेटिव चार्ज को बना लिया। तो क्या बन गया ये Mg+2Cl-, ये आयोनिक कंपाउंड बन गया। व्हेन द मैग्नीशियम एंड क्लोरीन विल बी रिएक्टेड टू ईच अदर, दे मेक अ आयोनिक कंपाउंड, ठीक है ना, Mg+2Cl। समझ में आ गया? तो इस टाइप से आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। क्लियर है? देखो यहाँ पर भी जो है अपना ऑक्सीजन के साथ करता है, तो किस टाइप से समझ में आ गया होगा कैसे बनाएगा। ठीक, क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं, आई थिंक नहीं होना चाहिए मेरे भाई। और यहाँ पर जो जैसे कुछ फॉर्मूला जो जैसे आता है आप लोग का, डिटेल आपको चाहिए तो बता देंगे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं है ना, उसका कुछ प्रॉपर्टीज भी होता होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड? दे आर जनरली हार्ड इन द, है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड, बहुत हार्ड होता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, ठीक है। जैसे डायमंड के बारे में बात करें, अदर्स समथिंग लाइक दैट। दे हैव हाई मेल्टिंग इन बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द आयंस। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रिक जो फोर्स होता है अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू बनता है ना, इलेक्ट्रोस्टैट फोर्स जो होता है, इसके अभी जस्ट मैंने एग्जाम्पल बताया, उसके थ्रू बनता है। इसलिए दो फोर्स को मिलकर बनता है, इसलिए उसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जो टू और मोर देन 2 एलिमेंट्स के बीच में जिस फोर्स के साथ जुड़ा होता है उसको जब ब्रेक होगा तभी तो टुकड़े टुकड़े में डिवाइड होगा, या मतलब बॉयल होगा, या वन फॉर्म से अंदर फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 2 फोर्स काम करता है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स होता है, तभी कंपाउंड बनता है, वो भी आयोनिक कंपाउंड, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड होता है। मतलब आयोनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, इसलिए इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। द थर्ड वन इज दे हैव soluble इन वाटर बट इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज है ना ईथर। ये होता है soluble इन वाटर। जो कंपाउंडिंग आयन है, कंपाउंडिंग जो कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में क्या है, सोल्यूबल मतलब घुल जाता है, बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और जो इनसॉल्वेंट होता है, ठीक है, मतलब नहीं घुलेगा, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज इथर सब जो होता है उसमें नहीं घूमते हैं, कि मतलब वाटर में जैसे घुल जाता है वो नहीं घुलेगा। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, मोल्टेन इन एक्वस सॉल्यूशन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट। ये जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही अच्छा कंडक्टर माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट जो देखो क्या है, मेटलर्जी जो है, दिस इज अ प्रोसेस। क्या है मेटलर्जी? एक प्रोसेस है, और एक कैसा प्रोसेस है, द मेटलर्जी इज अ प्रोसेस टू फाइंड द प्योर मेटल्स फ्रॉम देयर ओरे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओरे? अब ये ओरे क्या है? ओरे देखो, जैसे मैं एक चीज बताता हूँ, सपोज करो जैसे हम क्या बोलते हैं, जो आयरन जो मिलता है, आयरन तो सबको जनरली चीज बता रहे हैं। तो आयरन क्या होता है, हम लोग जो है, जो अर्थ है, अर्थ से जो है उसी आयरनिक जब सब्सटेंसेस जहाँ पे कंपाउंड्स, हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं, उससे जो है हम क्या बोलते हैं, सॉइल को फिर बहुत सारे प्रोसेस से जब उसको क्या बोलते हैं, मतलब प्रोसेस से पास करने के बाद वहाँ से जो आयरन का जो एलिमेंट्स है वो हमें मिलता है ना, एक्सट्रैक्शन है ना, एक्सट्रैक्शन करते हैं उसको। तो जो मिलता है प्रोसेस में, तो फिर क्या होता है, बहुत सारे यहाँ पे कंपाउंड बहुत सारे मिक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिक्स होते हैं, वहाँ से छांटते काटते फिल्टर लगाते फिर जो आयरन का जो मेन एलिमेंट्स है वो हमको मिलता है, जिससे हम लोग का जो है प्योर मेटल्स, आयरन मेटल बनता है। तो मतलब क्या है मेटलर्जी? क्या है? क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओरे एंड देन रिफाइनिंग
देम फॉर यूज इज कॉल्ड द मेटलर्जी। मीन्स हम अब ओरे के बारे में बताएं, व्हाट इज ओरे। तो देखो ओरे के बारे में समझ लेते हैं। ओरे का मतलब होता है इज अ मटेरियल दैट है ना कंटेन्स अ सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशन ऑफ अ मिनरल टू constitute an economically feasible sources from which the metals can be recovered। एक्चुअली ये मीनिंग होता है जो जनरली बोला जाता है, मतलब है सिंपल सा बात समझे तो ओरे मीन्स द दे आर द सो मेनी मिक्सर ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। तो उससे जो हमें प्योर मेटल्स है उसको फाइंड करने का जो मेथड है दैट मेथड इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। तो अब एक फ्लो चार्ट है कि हाउ टू फाइंड, ठीक है, द प्योर मेटल्स फ्रॉम द देयर ओरे, ठीक है। तो किस मेटल में किस मेटल को निकालने के लिए हम किस टाइप का प्रोसेस करते हैं इसको देखते हैं। तो ये थोड़ा सा फ्लो चार्ट है, उसको आप लोग एक बार याद कर लीजिए। देखो कंसंट्रेशन ऑफ ओरेस, कंसंट्रेशन में तो बहुत सारे एलिमेंट्स, बहुत सारे चीज़ें होंगे, मिट्टी भी क्या क्या होगा, शीशा होगा, मिट्टी होगा, वाटर होगा, बहुत सारे कुछ मेटल्स है, तो उसको हम लोग यहाँ छाट काट के निकाल के कुछ मेटल्स यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो ये ओरेस है। तो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स है, सबसे जो हाई रिएक्टिविटी है, आपको उससे पहले थोड़ा सा बताया था कि सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल्स है वो क्या है, पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो इस टाइप से जैसे हम बात करें यहाँ पे, जैसे है ना कैल्शियम मतलब पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, दीज आर जो ये सब जो जिसका हाई रिएक्टिव एलिमेंट मतलब मेटल्स है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक है ना, लाइसिस ऑफ मोल्टेन, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड को यूज करते हैं मोल्ड करने के लिए, एंड वी गेट द प्योर मेटल। क्या करते हैं यहाँ से प्योर मेटल। तो जो हाई मेटलिक जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स है उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सेकेंड होता है मीडियम रिएक्टिविटी, जो ना तो लेस रिएक्टिव है ना ही मोस्ट रिएक्टिव है, मीडियम रिएक्टिव है ना। उसको इसका ओरे कहाँ होता है, वो कार्बोनेट ओरे होता है, ठीक है। कार्बनिक एलिमेंट्स में पाया जाता है ये मोस्टली जो है ना इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स पाया जाता है। फिर सल्फाइड ओरे होता है इसका, है ना। कहाँ से मिलता है, जो कार्बोनेट ओरे होते हैं, है ना, जो सल्फाइड होते हैं वहाँ से जो है ये मीडियम टाइप का जो ये मीडियम रिएक्टिव मेटल्स है वहाँ से मिलते हैं। तो उसको हम लोग, ठीक है ना, जैसे ये रोस्टिंग है ना इस टाइप से करते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग को ऑक्साइड ऑफ मेटल मिलता है, जैसे ऑक्साइड मेटल मिलता है ना, रिडक्शन टू मेटल, फिर प्योर है ना, प्योरिफिकेशन करते हैं, तो इस टाइप से जो है हमको ये सब मिलता है। फिर है मेटल ऑफ द है ना लिस्ट रिएक्टिव, जो बहुत कम रिएक्टिव मेटल्स है ना, जैसे सल्फाइड ओरे है, ये क्या है, ये लिस्ट रिएक्टिव मतलब मेटल्स है। जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ द मेटल्स, इलेक्ट्रोलाइसिस जो मोल्टेन ओरे है वो क्या है, हाई रिएक्टिव मतलब मेटल्स होते हैं। कार्बोनेट ओरे जो है, जो सल्फेट ओरे है वो क्या होता है, एक मीडियम मतलब मेटल्स होते हैं, ठीक है। सल्फाइड ओरे है तो उसे कैसे फाइंड करेंगे, कैसे मिलेगा, जो सल्फाइड ओरे हैं, ठीक है, वो लेस रिएक्टिव है, तो क्या करेंगे हम लोग रोस्ट करते हैं, ठीक है। फिर इससे मेटल्स मिलता है, फिर इसको प्यूरीफाई करेंगे ना, प्यूरिफिकेशन करते हैं, फिर उसे प्योर मेटल्स मिलता है। तो ये कुछ चार्ट है कि हाउ टू फाइंड द प्योर मेटल, ठीक है, फ्रॉम द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ओरे, है ना, एज पर देयर द मोस्ट मीडियम एंड लेस रिएक्टिविटी। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये कुछ ओरे था, ठीक है। अभी जो हम कुछ चार्ट देखे थे ना मोर मीडियम एंड द लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स के बारे में, कि ओरे से कैसे फाइंड करते हैं, तो उसी के बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। अभी चार्ट पर लेते, देखो इन्रिचमेंट ऑफ ओरेस, ये क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओरे, द प्रोसेस यूज फॉर रिमूविंग द impurities from ore is based on the different between the physical and chemical properties of the impurities and the ore। जो ये जो इन्रिचमेंट प्रोसेस है, जो जहाँ से हम लोग को मेटल मिलता है फाइंड आउट करते हैं, तो ये केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे इसको रिमूव किया जाता है, ठीक है। जितने भी
इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ठीक है? तो जितना मतलब उसमें जो चीज़ हमें नहीं चाहिए, उसके अलावा बहुत सारा ऐसा है, ये इम्प्योरिटीज़ है ना, मतलब अदर थिंग्स है, उसको रिमूव करना, दैट इज़ द प्रोसेस इज़ कॉल्ड एनरिचमेंट ऑफ ओरे। ओके? वो कैसे होता है? वो मेटल्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उसको अलग किया, सेपरेट किया जाता है। सेकेंड है कन्वर्सन ऑफ ओरे, ठीक है, इनटू मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, ठीक है? जो ओरे होते हैं इनको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, जैसे यहाँ में 2 टाइप से हम लोग प्रोसेस को एक तो रोस्टिंग करते हैं, दूसरा होता है ना, कैलिनेशन होता है। जैसे जो पहले रोस्टिंग के बाद सल्फर, जैसे सल्फेट ओरे होते हैं, ठीक है? जो सल्फाइड ओरे होते हैं इज कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं बाय हीटिंग। जब इसको हीट करेंगे, सल्फाइड ओरे को जब हीट करते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो भी, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर के प्रेजेंस में हम लोग उसको हीट करते हैं, ठीक है? तो इस टाइप से भी हम लोग को देखो, जैसे जिंक ऑक्साइड मिल गया, ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिल गया जिंक ऑक्साइड, और ये सल्फर ऑक्साइड मिल गया, तो ऑक्साइड के फॉर्मेट में मिल गया ना। लेकिन यहाँ पे ZnS था, ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे भी ये दो दो कंपाउंड मिला हुआ है, तो ये दोनों कंपाउंड को ब्रेक करके जो है हमें ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड मिल गया हम लोग, दोनों काम हो गया। दो फिर जो कन्वर्जन ऑफ ओरे में जो सेकेंड मेथड को यूज किया जाता है, ये है कैल्कुलेशन। जो कैल्कुलेशन है, द कार्बोनेट ओरेज आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, वहाँ पे जैसे रोस्टिंग सल्फेट ओरे को कर लेते हैं हम लोग, और जो इस प्रोसेस में हम लोग कार्बोनेट ओरेज को हम लोग, जैसे जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, जिंक ऑक्साइड मिलेगा, कार्बोनेट ऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग। इस टाइप से जो है हम लोग प्रोसेस को। थर्ड प्रोसेस क्या है, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। अब मेटल ऑक्साइड से हमको मेटल में चाहिए, तो क्या करेंगे, जो मेटल ऑक्साइड है उसको प्योर, तो मेटल ही रहेगा ना, क्योंकि मेटल ऑक्साइड मिल गया तो कंपाउंड बन गया, लेकिन प्योर मेटल जाने के लिए क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाउ टू, कैसे करेंगे, तो मेटल दैट आर लोअर इन द रिएक्टिविटी, ये प्रोसेस विल बी अप्लाई ऑन द लोअर एक्टिविटी मेटल्स, है ना, उसको जो हाई रिएक्टिव मेटल के साथ मत अप्लाई कर देना है। लोअर रिएक्टिविटी जो सीरीज में जो दिखाया था मैंने, रिड्यूस्ड बाय द हीटिंग, हीट के थ्रू इसको हीट करेंगे, तो मेटल ऑक्साइड जब हीट करते हैं तो क्या होगा हमें, ठीक है, जैसे ये है, ये चीज़ हम लोग को यहाँ से HgO मिल गया, यहाँ से सल्फर हट गया, ठीक है। फिर इसको हीट किया HgO को, तो फिर यहाँ पे Hg मिल गया। पहले क्या किए, यहाँ से ऑक्साइड को लिए, देखो इससे पहले वाले प्रोसेस में क्या बताए थे, इससे पहले बारे में कि ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, यहाँ पे फिर ये जब ऑक्साइड मिल गया, तो ऑक्साइड मिलने के बाद फिर से हीट करेंगे इसको, देखो यहाँ पे हीट किए, तो ऑक्सीजन जो है यहाँ से अलग हो गया और Hg अलग हो गया, मतलब प्योर मेटल मिल गया, ठीक है। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल ऐसे करते हैं, मेटल ऑक्साइड को जब हीट करेंगे तो मेटल मिलेगा और ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा, ठीक है। मेटल दैट आर इन द मेटल ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज, ये सब है, कुछ देख लेना, है ना। फिर है रिफाइनिंग जो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग जो होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू रिफाइनिंग किया जाता है। इम्प्योर मेटल इज टेकन एज एनोड, है ना, एंड थिन प्योर मेटल स्ट्रिप इन टेकन एज द कैथोड इन द वाटर। जब यहाँ पे आई थिंक आप लोग बुक में देखोगे इस टाइप से, एक यहाँ पे आयन, दो आयन है, एक कैटायन, एक जिसको बोलते हैं एनोड और कैथोड बोलते हैं। सपोज करो ये एनोड है और ये कैथोड है, इसमें वाटर भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें कुछ ऐसा मेटल्स उसमें मिला हुआ है, इसमें जो रिजॉल्व है वाटर में। जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी करंट डालेंगे, तो जो है ना इम्प्योर मेटल्स है, ठीक है ना, वो क्या होगा, जो हमारा एनोड है ना, एनोड मतलब जिसमें निगेटिव चार्ज है, एनोड के साथ चिपक जाएगा, ठीक है, इसके साथ चिपक जाएगा, ठीक है ना। और जो हमारा प्योर मेटल होगा वो हमारा कैथोड पे जाके इस पे चिपक जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से क्या होता है, हमारा रिफाइनिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रोलाइटिक फोर्स को यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक डाल के मेटल को नॉन मेटल और मतलब प्योर और इम्प्योर मेटल को जो हम लोग डिफरेंट करते हैं। फिर है
देखो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा बहुत, यहाँ पे आप लोगों को 2 चीज़ ध्यान देना है। अभी जो मैंने रिफाइनिंग एंड रिडक्शन मेथड, ये दोनों थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दिस वन इज ऑल्सो वीवी है, यहाँ से भी ये भी नोट्स में पूछता है, शॉर्ट नोट्स में, है ना। कोलिजन क्या होता है? द स्लो अटैक ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, moisture and acid on the surface of metals which result in the formation of a new layer of the sulfide, carbonate, oxide, etc. to be formed on the surface. Corrosion of the metals can be prevented by, ठीक है। कोरिजन क्या है? देखो सपोज करो, जैसे हम एग्जांपल, ये आयरन रॉड है, इधर के लिए आयरन रॉड को जब देखते हैं ना हम लोग, बाहर में रख देते हैं, बाहर में रखा रहता है, तो यहाँ पे मिट्टी पर रखा रहता है, पानी भी कभी कभी गिरता है, हवा लगता है, तो धीरे धीरे क्या होता है, इसमें एक जंग लगने लगता है ना, लगता है कि नहीं? ठीक है, तो इसके लेयर पे अपना एक दूसरा लेयर बनते रहता है, बनता है ना। तो उसको प्रिवेंट कैसे करें, उसको कैसे बचाएं, ये बताते हैं। तो बोलता है कि इसको जो बचाने के लिए अप्लाइंग वायल और ग्रेस, हम उस पर वायलिंग करें, ग्रेसिंग करें, ताकि उस पर मॉइस्चर ना लगे, उस पर कोई एटमॉस्फेरिक गैसेज ना अटैक करे, कोई एसिड उस पर ना लगे, तो क्या होगा, ये मतलब सेफ रहेगा, ठीक है। जैसे आयरन पर रस्ट लग जाता है, अभी बताया, रस्टिंग हो जाता है, तो यदि हम आयरन पे यदि वायलिंग करके रखिए उस पर, या ग्रीसिंग करके रखिए, तो क्या हो, उस पर एयर और वाटर का रिएक्शन नहीं होगा, तो रस्टिंग नहीं होगा, आयरन विल भी सेफ रहेगा। ओके, तो फिर इसी टाइप से ये सब है, इसका मेथड है, ठीक है। इस टाइप से जैसे अप्लाइंग कैसे करते हैं हम लोग, ऑयल और ग्रीस लगा कर सकते हैं, ठीक है। पेंट लगा सकते हैं बचाने के लिए, ठीक है। कोटिंग कर सकते हैं, जिंक कोटिंग कर सकते हैं, कोटिंग टिन कर सकते हैं, टिन कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रो प्लेटिंग लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। रिएक्टिव मेटल्स लाइक द क्रोमियम सबका लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब हम लगाएंगे मेटल्स पे, तो क्या होगा, उस पर कोई एटमॉस्फेरिक जो है लेयर नहीं बनेगा, और वो सेफ रहेगा। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया आपको, आयरन पे रस्टिंग लग जाना, उसको यदि पेंट कर दें, उस पर ग्रीस लगा दे, ऑयल रखे, तो बार बार करते रहें, तो उस पर और क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगा। रस्टिंग नहीं होगा तो आयरन सेफ रहेगा। नहीं तो क्या होता है, रस्टिंग होने से क्या होगा, रस्टिंग धीरे धीरे आयरन को सेकंड लेयर में कन्वर्ट करके उसको कमजोर बना के बर्बाद कर देता है ना, मिट्टी बस डस्ट बना देता है जो, ठीक है। एलॉयज क्या, एलॉयज आर द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल। या तो दो मेटल का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, या दो, या एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। इस सब्सटेंसेस मेड बाय द मेल्टिंग टू और मोर है ना एलिमेंट्स टुगेदर, एट लीस्ट वन ऑफ देम मेटल्स। The component of alloy can be separated using the physical mean, है ना। An alloy is homogeneous and retain the properties of metal when thought it may include metals or the non-metal in its compound. Example steel टाइप जो होता है, वो दो मेटल बोलते हैं, दो टाइप से जो है मेटल होता है, या तो मान के चलो ए मेटल है और कोई बी मेटल है, ये दोनों को हम लोग एक होमोजेनियस मिक्सचर में मिला करके एक न्यू सब्सटेंस बनाते हैं, मेल्ट करके, ठीक है। जो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है किसी के थ्रू, किसी भी चीज़ के साथ, जिसपे जैसे स्टील है, तो स्टील को देखो कि बाहर में रखने से जल्दी जंग नहीं लगता है, सेफ होता है, जो प्योर स्टील होता है, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ों को हम लोग बनाते हैं। या कभी कभी उसमें एक मेटल रहेगा, ठीक है, एक जैसे बी यहाँ पे ये नॉन मेटल का, ये दोनों को मेल्ट करके जो है एक नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट वन मेटल शुड बी देयर, ठीक है। तो दोनों मेटल होगा, या एक मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है। ये होता है, ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है, एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस विल बी द बेनिफिशियल फॉर अस। जैसे फॉर द एग्जांपल ऑफ स्टील, दिस इज द लेस रिएक्टिव, और वो क्या होता है, सेफ भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये सारे क्लासेज है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा, फिर देखते हैं नेक्स्ट सेशन लेक्चर में, क्लियर।